अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीटीआई की तरफ कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे रात को ऐसा लगता है कि पीटीआई की तरफ ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। दिन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, कभी ठंडी कभी गर्म। तो खैर बात करते हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया जलसे के अंदर एक बहुत बड़ा फिगर उन्होंने बताया है कि 10-20 लाख लोग वो वहाँ पे जलसा के लिए निकलेंगे। और उनका पहले तो आवाज़ यही आ रही थी कि वो मुलाकात करेंगे, यानी उनका जलसे का मकसद होगा कि हम मुलाकात करेंगे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, उनका मकसद मुलाकात नहीं बल्कि उनका मकसद मुलाकात भी है और उनका मकसद रिहाई भी है। ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है कि मुलाकात तो उनको करने दी नहीं जा रही, ठीक है, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनकी बहनों के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। देखिए, सियासत के अंदर हमें जो बताया गया है, हमें ये जो समझ आ रही है, हमें जो बड़ों ने बताया, देखिए सियासी इख्तलाफ होता है, सियासत में इख्तलाफ एक दूसरे के साथ होता है। बाज़ दफ़ा हमें कहते हैं कि आप पीटीआई के साथ हैं या पीटीआई वालों के साथ बड़ी हमदर्दी है या पीटीआई, देखिए हम ये कहते हैं कि हम पीटीआई हो या कोई भी हो, हमें सिर्फ ये सबक दिया गया है, हमें ये सबक पढ़ाया गया, हमारे ज़हनों में ये बात है कि आप सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें अदब के दायरे में रह के, ठीक है जी। और हम मजलूम के साथ हैं, जालिम के सामने सीना तान कर खड़े हैं, मजलूम का साथ हम दे रहे हैं, वो मजलूम कोई भी हो, ठीक है जी, हम मजलूम के साथ हैं। देखिए इसमें मैं आपको बात मेरी यहाँ से दूसरी तरफ निकल रही है कि वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब से सवाल किया गया था ना कि आप इमरान खान की जेल के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो कहते थे आप बाहर निकालो मैदान में, हम मैदान के कायल हैं, ठीक है, बाहर निकालो, मैदान के अंदर निकालो, अवाम फैसला करेगी, ठीक है। तो यानी हम तो हम इस सोच के मालिक हैं, हम इख्तलाफ राय होनी चाहिए, हम करते भी हैं अदब के दायरे में रह के। तो बात कर रहे थे कि उनकी बहनों को भी, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन जो फिगर अब बताया इमरान खान सुहेल अफरीदी साहब ने, क्या ये पूरा कर सकेंगे? सुहेल अफरीदी साहब ये फिगर पूरा कर सकेंगे? इतनी अवाम, इससे पहले उन्होंने बहुत सारा, हत्ता कि वो जेल के अंदर अलीमा खान साहबा जो उनकी बहन है, वो ऐलान करती रही 10 लाख बंदा, 10,000 बंदा, ठीक है, वो जमा करें, लेकिन वो नहीं कर सके। अब कारकुनान, मेरा सिर्फ और सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि इस सारे मामलात के अंदर जिस तरह वो उन्होंने डेट दी, ठीक है, तो बहुत सारे कारकुनान जनाब नाला हुए, उन्होंने जनाब कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत लंबी डेट दी, यानी उनके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश पड़ चुका है। हर एक दूसरे के बंदे, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के अंदर चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कारकुनान कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। देखिए, मैं अक्सर पहले भी बात अपनी वीडियो में कर चुका हूँ कि जो कारकुन होता है ना, वो अपनी जमात के साथ बड़ा मुखलिस होता है, वो हद से ज़्यादा मुखलिस होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के सामने रखते हुए कारकुन कहाँ खड़ा है, ठीक है। क्या ये जो लड़ाई है वो इमरान खान की रिहाई को वो मतलब कोई ऐसा मसला तो नहीं पैदा करेगी? अगर ये लड़ाई इसी तरह रहती है, यहाँ जनाब कारकुनान तो नहीं मुतनफ़िर होंगे, या कारकुनान तो नहीं इनसे दूर भागेंगे। अब इस सारे मामले में मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि कारकुनान कहाँ खड़े हैं। क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए इन लोगों के रवैये जो कर रहे हैं, इनका वो साथ देंगे, इनके साथ मिलकर वो काम करेंगे, इनके साथ मिलकर वो मैदान लगाएंगे जैसा सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है।